परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मैं सोच रहा था यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और चाहते तो वो 12 नहीं 120 चेले भी बना सकते थे, 200 चेले भी बना सकते थे, 500 चेले भी बना सकते थे, 1000 चेले भी बना सकते थे, लेकिन कितने चेले बनाए थे? 12। जानते हैं क्यों? क्योंकि 12 लोग, उसमें भी एक तो विश्वासघाती निकला। परमेश्वर को मालूम था 11 लोग ही इस सृष्टि को उलट पलट करने के लिए काफी है। चुन सकता था परमेश्वर 11 लोग को ही चुना, अब 11 लोग, 12 लोग ही इस पृथ्वी में परमेश्वर जिनको चुना था सारे संसार में सुसमाचार को पहुंचाया, जो मुझ तक भी पहुंचा मैं बचा लिया गया, आप तक भी पहुंचा आप बचा लिए गए, आप तक भी पहुंचा बचा लिए गए। काफी है इस रांची के लिए आप लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस रांची के लिए, इस झारखंड के लिए आप लोग काफी है। 12 से आप लोग ज्यादा हैं, है ना? 12 से ज्यादा है ना? यूसुफ को तो पता नहीं कहां गणित पढ़ा था, कहां मैथमेटिक्स पढ़ा था, लेकिन मुझे उसकी कैलकुलेशन बहुत उत्साहित करती है। उसका स्टैटिस्टिक्स इतना अद्भुत था कि कितने लोगों को भोजन कितना दिन में मिलेगा और 7 साल तक खाते रहेंगे। वाह, इतना वंडरफुल स्टैटिस्टिक्स। अभी भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो इतना बड़ा स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पाते, गवर्नमेंट भी नहीं कर पाती है। हाँ, इसलिए तो कई जगह फेल हो जाता है कि जबकि उसके पास पूरा डेटा है आधार कार्ड के रूप में, फिर भी वो सबको वो सफिशिएंट वो प्रोविजन नहीं पहुंच पाता है, जबकि यूसुफ सबको सफिशिएंट प्रोविजंस भोजन के रूप में पहुंचा दिया था। कितना अद्भुत है वो परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर आपके जीवन से भी वही काम करना चाहता है। कुछ चीजों को आज परमेश्वर इस घड़ी बताना चाहता है जो हमारे लक्ष्य को हमारे रास्तों में हर्डल्स के रूप में, रुकावट के रूप में और रास्तों में बहुत सारे गड़बड़ियों के रूप में हमारे जीवन में लाने का प्रयास करती है। और कई बार हम लोग सोचते हैं कि गड़बड़ी शायद हमारा विरोधी कोई व्यक्ति है, कोई पड़ोसी है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि कोई अन्य जाति व्यक्ति है वो हमारा विरोधी है। ऐसा नहीं है, वो तो परमेश्वर की सृष्टि है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर, इस भारत देश में जितने प्रकार के जाति समुदाय सब रहते हैं, सब तो परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर उससे नफरत करने नहीं बोलता, उससे लड़ने नहीं बोलता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हमारी लड़ाई आत्मिक है। हमारी लड़ाई उस सेनाओं से है जो इस आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बताता है कि वो लड़ाई कैसे लड़ना है और किससे लड़ना है। अधिकतर लड़ाई लोग मनुष्य से लड़ते हैं, मनुष्य से हमें लड़ने के लिए परमेश्वर नहीं सिखाया। लेकिन जिस लड़ाई के बारे में परमेश्वर बातचीत करता है, उन बातों को आज हम लोग सीखेंगे। मनुष्य के जीवन में स्ट्रॉन्ग होल्ड, या बोलेंगे उसके जीवन में कई प्रकार के ऐसा परिस्थितियां जिससे वो लड़ते लड़ते थक जाता है, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में दृढ़ गढ़, लेकिन वो परमेश्वर वाला गढ़ नहीं, दुष्टता वाला गढ़। ऐसा गढ़ जिससे आदमी जीवन भर कई बार संघर्ष करता था। कई बार 30 साल, 40 साल, 50 साल तक लोग संघर्ष करते हैं। कई बार जवान लोग तो जैसे प्रभु को जानते हैं उसके बाद उस संघर्ष में, उस परिस्थिति में कई बार चले जाते हैं। उसका कारण उनकी गलती नहीं है, उसका कारण कुछ परिस्थिति है। कुछ बातों को बताना चाहता है। ये आपको चौकसी करने में सहायता करेगा कि आप अपने मंजिल तक बड़ी आसानी से और जल्दी समय पर पहुंच सकते हैं। और ये सारे रुकावटें, ये सारे हर्डल्स आपकी मंजिल तक पहुंचने में आपको विलंब कराती है। और जितना आप विलंब हो गए उतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, उतना निराशा हो जाती है, उतना तकलीफ होता है। इतना दिन से प्रभु के साथ काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए गीत गा रहे हैं, प्रभु के लिए बजा रहे हैं, प्रभु के लिए प्रचार कर रहे हैं, अब प्रभु के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी मेरे जीवन में वो सारे रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे, वो सारे उन्नति नहीं दिखाई दे रहे, वो सारे आशीषें नहीं दिखाई दे रहे। इस सारी परिस्थितियों से बहुत सारे यूथ लोग आज फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। बहुत सारे जवान फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं क्योंकि वो प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु के साथ चलना शुरू कर दिए हैं। ना सिर्फ जवान, बहुत सारे लोग हैं जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। प्रभु के साथ चलने के बावजूद भी वो रिजल्ट दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर उन बातों को बताया। कई सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड बने हुए होते हैं, परमेश्वर इस बारे में बातचीत करेगा। कई सारी परिस्थितियां बनी होती है जिसे आप लड़ रहे हैं और कई बार ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति से हम निकल नहीं सकते हैं। कोई आपको इस प्रकार से समझा सकता है, ये परिस्थिति से कोई नहीं निकाल सकता है। डॉक्टर भी नहीं, कोई फिलोसोफर भी नहीं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं, और सारे गांव के लोग भी नहीं, सारे शहर के लोग भी नहीं, और यहां तक कि खुदा भी नहीं निकाल सकता है। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन परमेश्वर इस बातों को बताना चाहता है, आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस परिस्थिति से लड़ रहे हैं, परमेश्वर वहां से आपको निकालने जा रहा है। हालेलुया।
कोई भी स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके लाइफ में, किसी भी प्रकार का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, परमेश्वर आपको वहां से निकाल रहा है। मेन बात है कि बनती कैसी है, उस जड़ को कैसे काटा जाए, उस बातों को जानना होगा ना। हा? किसी भी पेड़ का जड़ को आप हटा देंगे तो चाहे कितना ही बड़ा जड़ पेड़ हो, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और हम लोग दुष्टता के स्ट्रॉन्ग होल्ड को निकालने के लिए ऊपर के पत्तियों और तनों को काटना नहीं पड़ता है, उसके जड़ को उखाड़ना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जड़ को उखाड़ना पड़ता है, और जड़ को उखाड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो जड़ कहां है, कितने गहराई तक है और किस प्रकार का जड़ है। और जड़ को उखाड़ने का सामर्थ परमेश्वर आपको दिया है, मालूम है, आपको दिया है। लेकिन सामर्थ दिया है, लेकिन अंदाजी तोप चलाने से कुछ भी नहीं होता है। कई बार लोग है कि वरदान मिल गया है तो तोप चलाना शुरू कर देते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से ये आंधी थम जाए, यीशु मसीह के नाम से हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। बात तो वो नहीं है। परमेश्वर आपको जो वरदान देता है उसको कैसे चलाना है इसका भी विजडम देता है, वो भी होली स्पिरिट देता है। अगर उसके नियंत्रण में नहीं रहेंगे तो आप उस वरदान को चला नहीं पाएंगे, उस वरदान को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह जब बेतसदा के कुंड में गए, वहां के बारे में लिखा हुआ है कि जितने भी बीमार व्यक्ति हुआ करते थे, जितने भी तकलीफ में परेशानी में मरीज हुआ करते थे, वहां पर चारों ओर बैठे रहते थे। और जैसे ही स्वर्गदूत उस कुंड के पानी को हिलाया करता था और जो पहले जाता था वो चंगा हो जाता था, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ, हम लोग इस बातों को जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब वहां गए तो उस दिन क्या सिर्फ 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति था, बाकी लोग नहीं थे क्या? बाकी लोग भी थे, बाकी लोग भी बीमार थे। सिर्फ यीशु मसीह एक ही व्यक्ति को चंगा किया जो 38 वर्ष से बीमार था। बाकी लोग की दुर्दशा भी थी, बाकी लोग की स्थिति भी वैसे थी, लेकिन वे लोग चंगे नहीं हुए। उनको यीशु मसीह नहीं देखा, उनको चंगा नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह अपनी मर्जी से किसी को चंगा नहीं करता था, पिता की इच्छा से करता था। जब अंधा बर्तिमेय उसे बुलाया तो वो वहां बहुत सारे अंधे हुआ करते थे, क्योंकि पुराने समय में जब बाकी इतिहास की किताबों को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये वर्णन किया गया कि जब रोमियो सरकार अंधों को या भीख मांगने वालों को एक स्पेशल ड्रेस देता था, और वो ड्रेस जब देता था उनको एक जगह भी देता था, तो वहां एक भीख मांगने वाला नहीं होता था, कई सारे लोग लाइन से भीख मांगने वाले होते थे, उन्हें जगह दिया जाता, एक ड्रेस भी दिया जाता था। इसका मतलब था कि अंधा बर्तिमेय जहां बैठा हुआ था वहां अकेला नहीं था, वहां और भी अंधे थे, और भी लंगड़े हो सकते थे, और भी कई प्रकार के ऐसे परिस्थितियों से लड़ने वाले थे, लेकिन एक ही व्यक्ति चंगा हुआ, एक अंधा बर्तिमेय। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की जैसी योजना होती है, जैसा प्लानिंग होता है, वैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर काम करता है। आज परमेश्वर हमें भी उसी प्रकार से बताना चाहता है। तो परमेश्वर हमें वरदान दिया, आप सब में से कई लोगों को वरदान दिया है, और इस वरदान को कैसे इस्तेमाल करना है? ये इस ब्रेन से नहीं इस्तेमाल करना है। किधर से? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से। आपको पता है साइंस एक बात को कहती है, मनुष्य का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, पूरा जीवन भर में सिर्फ 15 से 20%, अलग अलग साइंटिस्ट लोग अलग अलग रिसर्च किए हैं, उतना ही इस्तेमाल होता है। बाकी 80% ब्रेन यूजलेस वापस चला जाता है, ऐसा कहते हैं। सिर्फ 15 to 20% ब्रेन ही आपके होल द लाइफ, जन्म से लेकर इस पृथ्वी पर जब तक रहते हैं उतना इस्तेमाल किया जाता है। बाकी 80% ब्रेन को क्या परमेश्वर यूजलेस बनाया है? 80% ब्रेन को आप भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कोई साइंटिस्ट भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उस 80% ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ होली स्पिरिट इस्तेमाल करता है, और जब आप उससे इस्तेमाल करने देंगे तब आप उसी तरह वाइज हो जाएंगे, उसी तरह आपका स्टैटिस्टिक का कैलकुलेशन बहुत ही शार्प हो जाएगा। उसी प्रकार आपके परिवार को नियंत्रित करने का, पति पत्नी के बैलेंस बनाने का वो सारा युक्ति और सारा बुद्धि समझ परमेश्वर उस ब्रेन में देता है, इस ब्रेन में नहीं, जिसको होली स्पिरिट नियंत्रित करता है, जिसको कोई मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता, कोई साइंस, कोई साइंटिस्ट और कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आपके उस ब्रेन को होली स्पिरिट अगर इस्तेमाल करने लगा तो आप कितने सामर्थ्य, कितने माइटी वॉरियर इस पृथ्वी पर बन जाते हैं, सोचिए। और परमेश्वर के वो गुप्त और कीमती मोतियां
इस ब्रेन में नहीं आती है जिसमें संसार की अशुद्धता और बहुत सारे गड़बड़ियां भरी हुई रहती है। उस ब्रेन में जहां संसार की कोई भी नॉलेज जा ही नहीं सकता है। परमेश्वर कितना अद्भुत तरीके से मनुष्य के ब्रेन को बनाया है। आप लोग इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं ब्रेन कितना % इस्तेमाल होता है, ऐसा साइंस कहती है और सच ही कहती है। साइंस ने जो रिसर्च किया है वो सही रिसर्च किया है। तो बाकी ब्रेन को परमेश्वर बेकार में भेजा है क्या? परमेश्वर ने जिस चीज को भी सृष्टि की उसके पीछे एक मकसद है, उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है और वो योजना भलाई की है, विनाश की नहीं है। हालेलुया। और इन सारी चीजों को कोई तो जानता है जो इस पृथ्वी पर शैतान कहलाता है, दुष्ट कहलाता है और आपको भ्रमित करता है। आप में ये कैपेसिटी नहीं है, आप में ये सामर्थ्य नहीं है, आप में ये बल नहीं है कि आप इस काम को कर सकते हैं। एक भाई अपनी बेटी के बारे में बता रहे थे कि उसके कान के पर्दे बचपन में बने ही नहीं थे। डॉक्टर को दिखाया गया तो बोले थे वो पर्दा है ही नहीं, विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ है अभी कि कान के नए पर्दे डाले जाए। मतलब वो जीवन भर नहीं सुन सकती है। हालेलुया। वो जीवन भर नहीं सुन सकती है। ये मेडिकल साइंस ने रिसर्च करके उसका टेस्ट करके इन बातों को बताया। उसके पिता ने मुझे टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाया था, ये डॉक्टर कहते हैं। लेकिन जब दिखाया था उसकी बेटी काफी बड़ी हो गई थी और उन्होंने उसे बाइबल की शिक्षा सुनाना शुरू किया, बाइबल की बातों को सुनाना शुरू किया। हालेलुया। और उन्होंने विश्वास किया और उन्हें ऐसा लगा कि ये कुछ सुनती है, क्योंकि सुनने के बाद उसका रिएक्शन होने लगा। उन्होंने स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया, स्कूल भी जाने लगी, पढ़ाई भी की और मैट्रिक भी लिखे। और मैट्रिक में जिस स्कूल से पढ़ी थे उस स्कूल की टॉपर भी रही। और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को इस रिपोर्ट को दिखाया कि मेरी बेटी अभी 10th पास कर गई और स्कूल की टॉपर भी रही है। डॉक्टर सख्त हो गया, रिपोर्ट तो अभी भी वही है, मैं टेस्ट करके देखता हूं, उसके कान के पर्दे अब भी नहीं है, लेकिन अभी भी वो बहन सुनती है और अभी भी बिल्कुल सही सलामत है। हालेलुया। हालेलुया। आपका जो 80% ब्रेन है ना, आपके शरीर में अगर कोई बात फंक्शन भी नहीं करता तो उसको भी फंक्शन करने की सामर्थ रखता है। इसलिए आप ये ना सोचे कि आपका किडनी फेल हो गया, आपका बाकी % ब्रेन को इस्तेमाल होली स्पिरिट करता है ना, तो फेल किडनी में फिर से फंक्शन करने लगता है। ऐसे बहुत सारे सुपरनेचुरल मिरेकल्स हम लोग देखते हैं, ये झूठी गवाही नहीं है, हमारे बीच में होते हैं। तो ये मिरेकल्स इस प्रकार से होते हैं। आपके 80% ब्रेन इस्तेमाल होता है तो आपका पैर को, जिसको संसार डिफेक्ट बोल देता है, जिसको कि कभी नहीं बन सकता बोलता है, वो भी फिर से रीफंक्शन होकर काम करने लगता है। आपका किडनी, आपका ब्लड, जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां आ गई है, हो सकता है शुगर का लेवल अप डाउन हो गया है, हो सकता है कि आपका प्रेशर अप डाउन हो गया है, सब चीज को बिल्कुल एस्टेब्लिश करता है, बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन करने की सामर्थ्य रखता है वो बाकी 80% ब्रेन। लेकिन उसको इस्तेमाल कौन करता है? सिर्फ होली स्पिरिट। हालेलुया। एक्चुअली मेरा टॉपिक ये नहीं था, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में इस बातों को बातचीत करना चाहता था, इसलिए इस बातों को बोला। प्रेज द लॉर्ड। आप उत्साहित हैं? कैसे पता चलेगा कि आप उत्साहित हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी बोलेंगे यीशु मसीह की आमीन। यह सही एटीट्यूड हुआ। आपकी आवाज कितनी आई, आपके एटीट्यूड सही रहना चाहिए। आपके एटीट्यूड से शैतान डरता है। हालेलुया। आपका एटीट्यूड यह होना चाहिए कि मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं अपने सृष्टिकर्ता का बेटा हूं। एक्चुअली हम लोग इस बातों को देख रहे थे, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है। दो बातों को परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। फर्स्ट सिन, अब दूसरा अब एक बहुत ही अद्भुत बातों को बताया, प्रैक्टिकल करके परमेश्वर बताया। इसलिए इस बातों को मैं आपके सामने इस बातों को रखना चाहता हूं। सिन के बारे में मैं चर्चा करूंगा। सिन के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर मुझे 2 विषय दिया है। एक है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में, दूसरा स्पिरिचुअल पॉल्यूशन। हालेलुया। लेकिन दूसरे बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं। और एक वचन हम लोग देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके लाइफ में बनाता है, वो है नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 पद को। 18 अध्याय 21, नीति वचन 18 का 21।
आपके बाइबल में नीति वचन है? चलिए धन्यवाद, है ना। अगर किसी ने कह दिया मुझे नीति वचन मिला ही नहीं, तो इसका मतलब बाइबल तो डुप्लीकेट हो नहीं सकता है और आप भी डुप्लीकेट नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम कहां होगा? प्रॉब्लम कहीं नहीं है, क्योंकि सबके पास बाइबल और सबको मिल गया है। मिल गया है नीति वचन 18 या 21 क्या लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जीव के वश में क्या होते हैं बोला? मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अद्भुत बात है। आज डॉक्टर और साइंस इस बात को कहते हैं कि कोरोना के पास मृत्यु का सामर्थ्य है, लेकिन बाइबल में लिखा क्या है कि जीव के बस में मृत्यु का सामर्थ्य है और जीवन का भी सामर्थ्य है। तो फिर कोरोना किधर से आया? हालेलुया। बाकी चीजें कैसे आई? हम लोग जानते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होता है। जो उसके काम में लाना चाहता है उसका प्रतिफल, उसका फल भोगेगा। कई बार अधिकतर समय में लोग अपने बारे में कितनी अच्छी बात बोलते हैं, कितनी सच्ची बात बोलते हैं, ये तो परमेश्वर जानता है। लेकिन कई बार लोग जाने अनजाने अपने बारे में विरोध की बातें बोलते हैं, निंदा की बातें बोलते हैं, अपमान की बातें बोलते हैं और कई सारे नेगेटिव बात बोलते हैं। कभी आपने बोला है ऐसा? याद कीजिए, क्योंकि बहुत कीमती बात परमेश्वर बताने चाह रहे हैं। अगर आपने ऐसा बोला है तो आज आप अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से आजाद होने जा रहे हैं। हालेलुया। एक दिन मेरी पत्नी किसी चीजों से लड़ रही थी, काफी दिनों से। हम लोग दोनों ही साथ साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बराबर की फाइटर हैं, तो इसलिए वो लड़ने लगी। तो मैं सोचा कि तू ऐसा कौन सा चीज है जिससे लड़ रही है और लड़ने में तुमको इतना मेहनत करना पड़ रहा है। तो उसने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, और हम लोग प्रेयर करने बैठ गए। जैसे प्रार्थना करने के बैठे, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातचीत किया। ये जिस स्ट्रॉन्ग होल्ड से लड़ रही है वो क्या है मालूम? जिस शक्ति से लड़ रही है वो क्या है मालूम? ये शैतान नहीं है, ये दुष्टात्मा नहीं है। ये वो शक्ति है जिसने, हो सकता है कि उद्धार ना पाई थी होगी, हो सकता है कि पुराने समय में या तो उद्धार पाने के बाद भी अपने बारे में कुछ नेगेटिव वर्ड्स, कुछ नकारात्मक बातें, कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए भलाई और उन्नति की बातें नहीं होगी, ऐसे बातों को उसने इस्तेमाल किया। कभी कभी होता है ना कि पता नहीं मेरा तो कभी नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, शादी होगा कि नहीं होगा, अभी तक 4 रिश्ते टूट चुके हैं, या कभी हो सकता है कि कभी पास हो सकते हैं कि नहीं, पता नहीं मेरा रिजल्ट सही होगा कि नहीं होगा। ऐसे बातें कई बार हो सकता है कि छोटी छोटी बातें लोग कहते हैं अपने बारे में, और ऐसी बातें अगर आपने कही अपने बारे में, याद कीजिएगा। अगर आप याद नहीं कीजिएगा तो होली स्पिरिट आपको याद दिलाएगा। अगर ऐसे बातें कहे हैं ना, ये नेगेटिव शब्द, हाँ, तो ये क्या हो रहा था जब हम लोग प्रार्थना किए और प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर का आत्मा बताया कि पिछले समय में इसने कई सारे ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया था जो अपने विरुद्ध में है, और उन शब्दों को क्या करता है मालूम? क्योंकि आपके नकारात्मक शब्द स्वर्ग में नहीं जाती, आपके नकारात्मक शब्द प्रार्थना का रूप नहीं होती, आपके नकारात्मक शब्दों को शैतान ले लेता है और आपके शब्दों में सामर्थ्य होता है। क्या होता है? आपके शब्दों में सामर्थ्य होता है, और आप ही के शब्द को आप ही के विरुद्ध में इस्तेमाल करता है। क्योंकि आपका शब्द आपके विरुद्ध में इस्तेमाल होगा तो टक्कर का लड़ाई होती है। शैतान के पास वो हथियार नहीं है जो आपसे लड़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आपके शब्दों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, और ये जिससे लड़ रही थी, काफी दिनों से संघर्ष कर रही थी, हमने कहा परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है जितने भी ऐसे नेगेटिव वर्ड जो अपने बारे में तूने कही थी उसको कैंसिल कर दो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग होल्ड 1 सेकंड में फिनिश। आपके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके शब्दों के कारण बने हुए हैं, और आज परमेश्वर उसको विदिन अ सेकंड खत्म कर देगा। हालेलुया। इसको खत्म करने का तरीका क्या है? हो सकता है आप अपने विवाह के बारे में सोचे और बोले होंगे, पता नहीं मेरा पति तो कभी सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, है ना? कई बार ऐसे बोल सकते हैं, इसका तो कोई चांस नहीं लगता है सुधरने का। अपने पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में बोलेंगे, किसी
किसी भी चीजों के बारे में अगर आपने बोले हैं तो उस शब्द को आपके लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। आज उन शब्दों को कैंसिल कीजिएगा, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड फिनिश हो जाएगा और कल अपने जीवन में अभी इमीडिएट आप अपने लाइफ में रिजल्ट को देखिएगा। ये इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना कि परमेश्वर का आत्मा ने इस बातों को कहा कि शैतान के पास वो हथियार ही नहीं है जो परमेश्वर के इमेज के विरुद्ध में आंख उठा के भी देख सके। हथियार की तो बात ही छोड़िए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आपके विरुद्ध में कोई हथियार अगर इस्तेमाल कर रहे कोई, तो वो आप ही का शब्द है, आपका शब्द है। उसको बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि आपका शब्द आपसे टक्कर ले सकता है, दूसरा कोई नहीं। और उसके स्पिरिचुअल रियल में, ये रियल है, स्पिरिचुअल रियल में जो कुछ होता है वही आपके लाइफ में प्रकट होता है। और इससे आदमी लड़ते लड़ते कई बार थक जाता है। आज आप प्रार्थना कीजिएगा, आप एक प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु जितने प्रकार के मैंने अपने बारे में, अपने पति के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में नकारात्मक शब्द या निंदा के बारे में या नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव सेंटेंस हमने इस्तेमाल किया, सबको मैं यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं। इमीडिएटली आप बहुत सारी चीजों से आजादी को प्राप्त कर लीजिएगा। अगर मैं प्रचार करूं, अगर हम लोग खड़े भी नहीं होंगे, आप ऐसे भी आप प्रार्थना कर लीजिएगा, तो अभी आप बहुत सारी चीजों से आप आजाद हो चुके हैं। हो सकता है आपकी बीमारी से भी आजाद हो चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि इस बीमारी के लिए तो आपको जीवन भर दवा खाना पड़ेगा। आपको ऐसा कह दिया था और आपने उसको विश्वास कर लिया। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, अगर आप इसे विश्वास करेंगे तो कैसे आप चंगा नहीं होंगे। प्रभु तो चंगा करने वाला है। आपके शब्द आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जवानों का, ये सबके लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ रहता है। और शैतान कहीं ना कहीं इस बातों को जानता है कि हथियार कैसे लेना है। ये तो बहुत पावरफुल है, बहुत प्रार्थना करता है, बहुत अच्छे स्तुति करता है, इसकी आराधना में तो स्वर्ग का सिंहासन यहां उतर आता है, लेकिन इसको फंसाया कैसे जाए। हाँ, तो ऐसा परिस्थिति लाता है कि आप अपने बारे में कभी ना कभी नेगेटिव बात बोल देते हैं, उसके बाद फिर आप स्तुति में आ गए, फिर आपको लग रहा है हाँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संघर्ष हो रहा है। इसलिए आज ऐसे कोई भी बातें नहीं है आपके जीवन में, तो इन बातों को आप कैंसिल कर दीजिए और एक अद्भुत रिजल्ट को देखिएगा। भले आपको अभी पता ना चले, तो कल सुबह आप आके इस बातों की गवाही देखिएगा। सचमुच मैंने इस बातों को कैंसिल किया और मैं रिलीज हो गया, मैं आजाद हो गया, मैं डिलीवर हो गया, मैं बहुत हल्का महसूस कर। हालेलुया, परमेश्वर आपको आजाद कर दिया। अगर आपने अभी इस शब्दों को इस्तेमाल किया, परमेश्वर आपको आजाद कर दिया। मनुष्य की दुर्दशा का कारण परमेश्वर नहीं होता है, मनुष्य की दुर्दशा का कारण कई बार उसके खुद के कहे हुए शब्द होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जीभ के वश में बाइबल में ऐसा भी लिख सकता था कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। लिखा क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। एक एक सीक्वेंस का परमेश्वर का भेद है, रेवलेशन है। क्योंकि आप अगर परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में रहेंगे तो अपने बारे में कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलेंगे, कभी भी आप अपने बारे में अपमान के शब्द नहीं बोलेंगे, कभी भी अपने बारे में आप नकारात्मक बातों को नहीं बोलेंगे। ये बात अगर अभी तक बोलते थे तो आज के बाद बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि यही वो शब्द है जो आपके विरुद्ध में बहुत ही पावरफुल माइटी वेपन्स अगर शैतान का है तो आपका कहे हुए शब्द। हालेलुया, आपका कहे हुए शब्द। और कई बार ऐसा परिस्थिति को लेकर आता है कि आप उन परिस्थितियों में अपने बारे में नकारात्मक बातों को बोल सकते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल देखा। जब मेरी पत्नी की लाइफ में यह सारी परिस्थिति आ रही थी और जब हमने प्रार्थना किया, विद इन ए सेकंड वो फिनिश हो गया। कितना महीना से वो लड़ रही थी, विद इन ए सेकंड। क्योंकि हमारे मुख में पावर है। अगर हम जिस बातों को बोले हैं उसको हम कैंसिल कर दिए ना, उसके बाद शैतान उसको हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता है।